দুদিনের রাশিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই তিনি রাশিয়ার জন্য রওনা দিয়ে দিয়েছেন। টানা তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পর এই প্রথম মস্কো সফরে যাচ্ছেন মোদী। আর দুদিনের তার এই সফরের দিকে নজর রয়েছে গোটা বিশ্বের, কারণ দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে, একদম আমাদের মস্কোতে রয়েছেন রিপাবলিক বাংলার সিনিয়র এডিটর সুচরিতা কুকৃতি। রাশিয়ার এই মুহূর্তের ছবিটা ঠিক কি তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবো। बता रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मॉस्को के लिए निकल गए हैं, तकरीबन कुछ घंटों में यहाँ मॉस्को के समय के मुताबिक 3 बजे और भारत के समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यहाँ पर तैयारियां भारतीय समुदाय की पूरी हैं, क्योंकि भारतीय समुदाय जो है वो यहाँ पर एक कम्युनिटी इवेंट कल होने वाला है और उस कम्युनिटी इवेंट के लिए तैयारियां कर रहे हैं। समुदाय है वो भी उस कम्युनिटी इवेंट का हिस्सा बन रहा है परफॉर्मेंसेस के मद्देनजर, तो वो भी तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं यहाँ रशिया से। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री का ये तीसरा कार्यकाल है और उस तीसरे कार्यकाल में उन्होंने रशिया को चुना है अपने पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए। इसकी अहमियत समझिए, क्योंकि रशिया और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो पिछले कई दशक के रिश्ते हैं। जब भारत के लिए रशिया के लिए कहा जाता है कि ऑल वेदर फ्रेंड्स, यानी कि हर मौसम के दोस्त हैं, हर परिस्थिति के मित्र हैं, तो इसका मतलब ये कि रशिया और भारत के जो रिश्ते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल है उससे भी पीछे जाते हैं। जब मैं आपको बताऊं कि 1971 में जब बांग्लादेश बना, और क्योंकि हम आपके बांग्ला के दर्शकों के साथ मुखातिब हैं, जुड़े हुए हैं, तो उस समय किस तरह से रशिया ने भारत की मदद की थी हथियार भेजकर, और एक तरह से जो मदद भारत की उस समय रशिया ने की वो आज तक भारत और रूस के रिश्तों की अहमियत बढ़ाती है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की मदद अमेरिका कर रहा था। पिछले कुछ दशकों में जो रिश्ते हैं वो बदले जरूर हैं, लेकिन आज भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां वो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि अपनी स्वायत्तता के हिसाब से अपने रिश्ते और अपने मित्र चुनता है। और ये बड़ा अहम इसलिए है क्योंकि भारत जहां एक अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते बनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के साथ भी अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहा है। सिर्फ रिश्ता कायम नहीं रखा है। भारत के प्रधानमंत्री का रूस आना, अपने तीसरे कार्यकाल में पहले दौरे के लिए रूस को चुनना, दिखाता है कि रूस की अहमियत भारत के लिए क्या है और भारत की अहमियत रूस के लिए क्या है। हालांकि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बात कही कि ये जो रिश्ता है ये सिर्फ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बायलैटरल मुलाकातें होती हैं ये बहुत पहले से तय होती हैं, किसी तरह का संदेश देने की हमने कोशिश नहीं की है। लेकिन बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है, क्या भारत का रूस आना एक तरह का संदेश देना है? क्या नरेंद्र मोदी का रूस आना एक तरह की एक सिग्नलिंग है, मैसेजिंग है कि भारत रूस के साथ खड़ा है? इम्पोर्टेंट ये भी है, महत्वपूर्ण ये भी है कि एक ऐसे समय जब कल एक द्विपक्षीय वार्ता चल रही होगी, बायलैटरल टॉक्स चल रही होंगी भारत और रूस के बीच, नाटो की एक अहम बैठक वॉशिंगटन में होगी जिसमें यूक्रेन को लेकर मसौदा होगा। तो आप सोचिए कि ये सारी जो परिस्थितियां हैं एक साथ इनको वैश्विक पटल पर, वैश्विक मंच पर देखा जाएगा और इनसे एक तरह से एक तस्वीर भी खींचने की कोशिश की जाएगी कि क्या रूस के साथ कौन कौन खड़ा है, यूक्रेन के साथ कौन कौन खड़ा है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार संदेश दिया है कि भारत डायलॉग और भारत शांति की बात करता है और उसी को आगे रखकर अपने रिश्ते तैयार একদমই সুচরিতা, ধন্যবাদ তোমাকে, কারণ প্রত্যেকটা মুহূর্তের আপডেট তুমি তুলে ধরছো আমাদের সামনে। আর একদমই রাশিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের দিকে নজর রয়েছে গোটা বিশ্বের। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অস্বাস্থ্যকর ছবি, ফের শিরোনামে সরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এসএসকে। চরম ভোগান্তি শিকার ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী।
স্বাস্থ্যকর্মীদের দুর্ব্যবহারের পাশাপাশি বিভ্রান্ত করার অভিযোগ করছে রাজ্যের এই প্রথম সারির সরকারি হাসপাতালে। দেখুন, রাজ্যের প্রথম সারির সরকারি হাসপাতালের মধ্যে অন্যতম এসএসকেএম, আর সেই হাসপাতালেই এই ছবি। আবার শুনুন কিভাবে এসএসকেএম এর লাইনে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছে পরিবার। ডাক্তার দেখানোর জন্য এইভাবে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছেন শাসন থেকে আসা ক্যান্সার আক্রান্ত আবুল কালাম। শুধু লম্বা লাইন নয়, একের পর এক হয়রানির শিকার শাসন থেকে আসা মারণ রোগে আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবার। আমি যে স্যারের কাছে যাচ্ছি ও স্যার অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছে, আবার মানে ম্যাডামরা যেতে দিচ্ছে না, যারা ওই দারোয়ান আছে এরকম। খুব অসহায়। আমার ছোট বাচ্চা নিয়ে স্যার আমি কি করবো, এই দুজনাই আসছি। ডাক্তার সরাসরি বলছে যখন ক্যান্সার আমার স্বামী বাইরে বার করে দিয়ে স্যার আমি সেখানে মনে হচ্ছে যেন আমি এখানেই মরে যাবো। রাজ্যের নেতা মন্ত্রী বা তাদের ঘনিষ্ঠ হলেও এসএসকেএম হাসপাতালের উডবান ওয়ার্ডের দরজা খোলা। তারা মাসের পর মাস ধরে ভিআইপি চিকিৎসা পেয়ে থাকে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে কেন ভুগতে হবে? একদিকে যখন কয়েক মাস আগে নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়া জেলবন্দি সুজয় ভদ্র তিনি অনায়াসে বেড পেয়ে যাচ্ছেন, সেখানে শাসন থেকে আসা একজন সাধারণ মানুষ তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছেন রীতিমতো। এসএসকেএম এর যারা অধিকর্তা আছেন তারা কি শুনতে পাচ্ছেন এই ব্যক্তি এবং এই মহিলার চোখের জল কি দেখতে পাচ্ছেন? তারা যদি দেখতে পেয়ে থাকেন ইমিডিয়েট ব্যবস্থা হোক। ভিডিও জার্নালিস্ট আলী হোসেনের সঙ্গে সৈকত, রিপাবলিক বাংলা, কলকাতা।